क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन मैं यदि आपको लिख दूं 216 बटे कितना, 216 बटे 360, ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया और मैं आपसे पूछने लगूं मुझे ये बता दो भाई इसकी भिन्न क्या होगी। सिर्फ आपसे पूछना है कि भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या है, भिन्न क्या। चलो मुझे बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो कि इस नंबर की भिन्न क्या होगी। बस भिन्न में आपको ये बताना है, आपको ये ऐसे ऐसे संख्या दी जाएगी, ये भी भिन्न के रूप में है लेकिन ये पूर्ण भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अभी ये किसी न किसी नंबर से कट जाएगा, ठीक है। जब तक आप ऐसे नंबर अंश और हर कटे ही ना तब तक नहीं छोड़ना है, तब तक काटते रहो काटते रहो काटते रहो। जब कटना बंद हो जाएगा वो भिन्न बन जाएगी और आपको आंसर में जरूर मिलेगा। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो 36 से काटो, 36 ही करना, 36 तो ये 10 हो जाएगा और 36 छक्का 216 होते हैं, ये हो गया है तुम्हारा 6। अब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो हमारी जो भिन्न आ जाएगी ना वो भिन्न हो जाएगी 3/5। तो जो हमारी भिन्न बनी है, जो हमारी भिन्न बनी है वो बनी है हमारी 3/5। इतना क्लियर हो गया। तो 3/5 हमारी हो गई है भिन्न। क्लियर? यहाँ से सब समझ में आ गया है। चलिए यहाँ से समझ में आ गया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी बनिए। इसी प्रकार से ये तो यहाँ पर कुछ था ही नहीं, सिर्फ आपका आपके लिए संख्या थी दोस्तों, ठीक है। ये क्या थी? आपके लिए संख्या थी। जल्दी से बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा, ये किसके बराबर है। एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपसे भिन्न पूछ ले। मैंने तो आपको भिन्न बताया, एग्जामिनर का दिमाग चल जाए वो पूछ ले बराबर बताओ, दशमलव बताइए। अब देखो दशमलव के बाद इसने 5 अंक आपसे पूछे, दशमलव के बाद 5 अंक आपसे पूछ लिए हैं, तो जल्दी से जल्दी मुझे बताओ 86। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 86.04 और 4000 है नीचे। कितने हजार है, कितना हजार है, तो 4000 है नीचे। 86.04 बटे 4000। क्लियर हो गया? पहले आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 ही कना 4 और 1 बच गया, 2 बच गया, 4 पंजे 20 और 4 ही कना 4। तो कितना हो गया हमारा 21। देखो कितना हो गया 2151 बटे 1000 और दशमलव लगा हुआ है 2 अंकों के बाद। इधर से भी 2 अंक है, इधर से भी 2। तो अभी आपसे पूछा है ये किसके बराबर होगा। तो अब देखो 1000 है, 3 अंक है, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगना चाहिए। अब पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद एक यहाँ पर एक ये वाला हो गया, 2 ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमें एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो नंबर होगा ये होगा 0.02151। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो, जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से देखो ध्यान से, ठीक है। जल्दी से ध्यान से देखो, 4000 है, कितने हजार है जल्दी से मुझे बता दो। अगर यहाँ पर 4000 है, हाँ ये 4000 है ना, ठीक है। ये 4000 था तो भाई भाई यहाँ से अगर मैं 3 जीरो हटाऊंगा तो इधर 3 जीरो, 3 अंकों के बाद पॉइंट पहले यहाँ था 5, देखो 5 से इधर था। अब 3 जीरो है तो 3 जीरो को यहाँ से काटूंगा तो 3 अंकों के बाद और बढ़ेगा, तो एक अंक ये एक ये 2, अभी एक और होना चाहिए, तो इसका मतलब जीरो बढ़ा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0215। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ गया है 3। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नांकित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। अब देखो 4 भिन्न आपको दी गई, क्या दिया गया है, 4 भिन्न आपको दिया गया है। ऑप्शन जो है ए क्या कहता है भाई, 6/7, 6/7 है, 6/7। दूसरा है, दूसरा क्या है 4/5, 4/5 कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5/6,
यहाँ से भी कोई नहीं, और 7/8, देखो 7/8। ओफो, क्वेश्चन है ना। अच्छा, बोर्ड उधर से बोर्ड आपको दिखाई नहीं देगा तो कोई घबराइएगा नहीं, इधर भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3। और भिन्न है आपकी, जो मैंने अभी बताया था आपसे वही है। 6 7, 6 7 हो गई, 4 5 हो गया, 5 6 हो जाएगा, यहाँ से 5 6 और 7 8 हो जाएगा। ये भिन्न है आपकी। ये जो भिन्न है, इन भिन्न में आपसे पूछा गया बताओ इन भिन्न में से सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी है भाई। तो सबसे बड़ी वाली भिन्न है। और आप मुझे ये बता दीजिए, इतने सारे मैंने तरीके आपको बताए, तो आप क्या कोई भी एक तरीका या कोई फॉर्मूला लगाकर या नियम लगाकर आप ये नहीं बता सकते कि इस भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न। पहले आपका एक तरीका जो आंखों में बिल्कुल सॉरी दोस्तों सीधा होना चाहिए कि भिन्न का अंतर समान आ रहा है या नहीं आ रहा। भिन्न का अंतर समान है या नहीं है, तो देख लो जल्दी से। एक यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, और यहाँ पर भी एक। अंतर समान है। यदि भिन्न का अंतर समान है तो जो सबसे बड़े वाला अंश है वो सबसे बड़ी बड़ी भिन्न। देख लो, 6 और 7 का अंतर एक, 4 और 5 का एक, 5 और 1 का 6 का एक, 7 और 8 का अंतर एक। भिन्न का अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश, अंश कह रहा हूं मैं, हर नहीं कह रहा हूं, अंश अधिक है वो भिन्न अधिक है। आपसे पूछ लेता सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, हो जाती 4/5 वाली। 4/5 वाली भिन्न आपकी सबसे छोटी हो जाती दोस्तों, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा हो गया 4। अब देखो इसमें भी आपसे क्या पूछा है, बता दो भाई कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी है आपके सामने। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन। 1/3, 2/5, देखो 1/3, 2/5, 3/7, 3/7 और 3/5। यही है ना, 3/5। ध्यान से देख लो, 3/7, 3/5, ये भिन्न। इन भिन्न में आपसे पूछा गया निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न या बड़ी भिन्न। ध्यान से देखना। तो अब आपसे पूछा है, तो अब मुझे बताओ क्या अंतर समान है। 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर 2 का अंतर नहीं है। यहाँ पर 2 का अंतर नहीं है। अगर यहाँ पर 2 का अंतर होता तो देखो, यहाँ पर अगर 2 का अंतर होता तो यहाँ पर वैल्यू होती आपकी 5। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता तो ये भिन्न हो जाती बड़ी, इस हिसाब से। तो जब ऐसा नहीं है, अंतर है ही नहीं, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही हल करेंगे, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो, आप कैची की गुणा करना चाहते थे, कैची की करो। तो यहां से हमने इसमें से गुणा कर दी तो ये वैल्यू आ गई 5, ऐसे गुणा कर दी तो ये वैल्यू आ गई है 6। तो इसका मतलब है इन दोनों में ये वैल्यू हमारी बड़ी है। अब देखो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 14। इन दोनों में बड़ी भिन्न अभी भी ये बनी हुई है। देखो यहाँ पे देखो, 7 तिया कितना हो जाएगा 21, और 5 तिया कितना हो रहा है, तो 15 ही हो रहा है। तो 7 तिया 21, तो इसका मतलब जो बड़ी भिन्न है 3/5। तो जो हमारी बड़ी भिन्न बनी है तो 3/5। तो अगर मैं भिन्न की बात करता हूं तो भिन्न कौन सी हो जाएगी, भिन्न बड़ी। आप इसे बड़ी भिन्न कह सकते हो या बड़ी भिन्न, ठीक है। तो बड़ी जो भिन्न हो जाएगी हमारी 3/5। क्या आप नहीं कर सकते, बताओ मुझे, क्या आप ऐसे नहीं बना सकते क्वेश्चन को। आप भी बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है, बस समझिए, और समझने के साथ साथ सारे भिन्न, मैं आपसे कहता हूँ कि सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर आपका कराऊंगा ही कराऊंगा। देखिए चलिए, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्न में से बड़ी भिन्न कौन सी। अभी अभी सिखा रहा हूँ आपको, अभी सिखा रहा हूँ कि बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, अंतर क्या होगा, भागफल क्या होगा, गुणनफल होगा क्या, इनमें अधिक कौन सी होगी, आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा। सारे क्वेश्चन करूंगा, एक एक के दो दो चार चार करूंगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और ये मसाल बैच दोस्तों अब नाम में एक धुरंधर बैच रहने वाला है, ध्यान रख लेना। इसकी कार्ड नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, तुम्हें कहीं पर भी कार्ड नहीं मिलने वाली है इस बैच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये भी ध्यान से देखो।
निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न आपसे पूछी है 5 बटे क्या है, पहला ऑप्शन है 5/8, दूसरा है आपका 7/12, ठीक है। फिर आपसे पूछा है 9/14, फिर आपसे कहा है 12/19। और सबसे आसान मुझे तो बस दो ही तरीके लगते हैं, सॉरी 3 तरीके। या तो आप हर को समान कर लो, या आप तिरछी गुना कर लो, या सीधा सीधा भाग दे दो, ठीक है। सीधा सीधा या आप भाग दे दो, बस यही 3 तरीके लगते हैं मुझे, और कोई तरीका तो लगता ही नहीं। भाग वाला मैंने आपसे बताया था, ठीक है। चलिए, तो अंतर समान वाला समान, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कोई क्वेश्चन होगा जिसका अंतर समान होगा, आप उसको बना सकते हो। लेकिन वो वाला तो है, वो लग गया तो लग गया, 1-2 सेकंड में आपने बना दिया क्वेश्चन। 2 सेकंड लगेगी, अगर क्वेश्चन आया समान अंतर वाली भिन्न से तो 2 सेकंड लगेगी पहचानने में, और आपने टिक कर दिया। पर एग्जाम में 2 सेकंड का सवाल नहीं देता, वो जानना चाहता है कि आप 5 मिनट के क्वेश्चन को 5 सेकंड में कैसे बनाओगे एग्जाम। तो वो ऐसे ही अटपटी भिन्न देता है आपको, जिनका ना तो अंतर समान होगा, ना भिन्न भिन्न और अंश का कोई मैच होगा। वहां पर बड़े बड़े नंबर होंगे, बड़े बड़े नंबर, और अभाज्य नंबर होते हैं, अभाज्य विषम नंबर होते हैं, सम नंबर तो मुश्किल से मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसे भिन्न है। तो आप पहले देखो, ये अगर आप गुणा करना चाहते हो तो पहले गुणा कर लीजिए। देखो 12×5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 12×5 = 60। 7×8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। 7×8 = 56, 12×5 = 60। तो इसका मतलब 5/8 वाली जो भिन्न है ये बड़ी भिन्न है, 9/14 रह गया। तो आपने इसको गुणा करनी है, 8×8 = 64, 8×9 कितना हो जाएगा, 72, 14×5 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 14×5 = 70 और 9×8 = 72, ठीक है। क्लियर हो गया। 70 और 72 में बड़ा नंबर है तो 72, तो 9/14 हो गया। तो अब देखो 9/14 है, ठीक है। तो 9/14 का मतलब ये है 9/14, और 12 बटे ये वाली भी बची है। तो अब इनकी गुणा कर दो। देखो 19 नंबर की अगर मैं बात करता हूं आपसे, 19 नंबर 171 होते हैं, कितना होता है, 171 की बात समझ में आ गई। 19 नंबर 171। अब 14 धुनी कितना हो जाएगा, 14 धुनी हो जाएगा 28, और 2 कैरी में चला जाएगा, 14 का ना 14, और 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ध्यान से देखो, 14 धुनी 28, 2 कैरी में चला जाएगा, 14 का ना 14, 14 और 2 हो जाएगा 16। तो 171 और 168 में से, 171 और 168 में से कौन सा नंबर बड़ा है आपका, तो 171, और 171 वाली भिन्न 9/14, ये जो आ गई है आपकी 9/14, तो ये ही भिन्न है जो आपकी बड़ी भिन्न है, ठीक है। ये ही भिन्न है आपकी जो बड़ी भिन्न है, 9/14 वाली। जल्दी से जल्दी देखो और जल्दी से जल्दी बताओ, ठीक है। 9/14 वाली जो भिन्न है हमारी, ये बड़ी भिन्न है, वो बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यही क्या है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर। अच्छे से समझ में आया है नहीं, आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखो, देख लो और समझ लो। अब देखो भिन्न, अब यहाँ पर देखो, हिंट ये है जो आपको दी गई है, नंबर तो बड़ा है आपके सामने है दोस्तों। जब नंबर आपके सामने बड़ा है तो अब आप इस नंबर को कैसे हल करोगे, मुझे जरा ये बताओ, ठीक है। मुझे जरा ये बता दो कि आप इस नंबर को कैसे हल करोगे। दिखाई दे रहा है सभी को साफ, बिल्कुल। चलिए, तो देखो, अब ये जो नंबर है इसको ध्यान से देखो, मैं यहीं पर कराने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। इसको समझो और ध्यान से देखने का प्रयास करो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 219 को यदि आप 337 से भाग दे दो, तो अगर ये डिवाइड हो रही है तो ठीक है, अगर डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है, चलो बोर्ड पर ही लिख देता हूँ। 219/37 जो पहला है हमारा, 219 सॉरी 221/335, ठीक है। दूसरा जो दूसरा जो है यहाँ पर है 219/337, ठीक है। अच्छी है, उल्टा लिख दिया, कोई बात।
चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 219/337 है, ठीक है। 221/300 कितना है, 335 है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। अब सी को देख लीजिए, सी कौन सा है, सी है आपका 217/339, 217/339 है। डी जो आपका ऑप्शन है, डी क्या हो जाएगा, 215/341, 215/300 कितना है, 341, 341 है। अब आपसे ये पूछा गया है निम्न भिन्नों में से बृहत्तम भिन्न कौन सी। अब ये बृहत्तम भिन्न को समझिए, लिखा हुआ आता है एग्जाम, बृहत्तम भिन्न का मतलब है कि बड़ी भिन्न, बड़ा नंबर कौन सा, ठीक है। बड़ी भिन्न कौन सी होगी, बड़ा नंबर कौन सा होगा दोस्तों, आपसे पूछा गया। यदि आपने इन नंबर, अब यहाँ पर देखो, अगर कोई वैल्यू आप, अगर ये भिन्न कट रही है तो आप काट दोगे, अगर ये भिन्न कट रही है तो आप इसको डिवाइड कर दोगे, अगर ये डिवाइड नहीं होती है तो पहला तरीका है कि भाग विधि से इसको हल कर लीजिए। भाग विधि से आपको हल करना है दोस्तों, भाग विधि से। तो आप इसको भाग दे दो, ठीक है। 219 को अगर इससे भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.6498, ठीक है। अब 221 को अगर आपने भाग दे दिया तो ये आएगा आपका 0.6597, ठीक है। ये मान आएगा। अगर आपने 217 को 339 से भाग दिया, 217 को 339 से, तो ये आएगा 0.6401। 215 को 341 से भाग दोगे तो आपका उत्तर आएगा 0.6304। जरूरी नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो कोई भी नंबर ऐसा, ठीक है। चलिए मुझे जल्दी से बताओ, अब ये आपसे पूछा है कौन सा नंबर बड़ा है, 64 है, 64 है, 63 है, 65 है। तो 65 है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 221 बटे दोस्तों, 221 बटे कौन सा हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 221 बटे वाली जो भिन्न है आपकी, ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बी ही तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, टाइम वेस्ट नहीं करना, आप जल्दी से जल्दी मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 या 7 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न भिन्न में से न्यूनतम भिन्न कौन सी होगी, ठीक है। तो न्यूनतम भिन्न कौन सी होगी, अभी इस भिन्न में आपको दो ऑप्शन नहीं है तो वो लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। मैं लिखवा देता हूं। तो यहाँ पर जो 3 हो जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी आपकी भी, मैं लगा देता हूँ। तो आपकी यहाँ पर हो जाएगी 6/7, 6/7 है, और आपकी 2/3 है, एक है आपकी 4/, ठीक है। ये भिन्न है, पांचवा भी ऑप्शन है आपका, ये भिन्न है। तो आपसे पूछा गया है ये जो भिन्न है, इन भिन्न में से न्यूनतम मान वाली भिन्न कौन सी है। अब यहाँ पर न्यूनतम मान का मतलब ये है कि सबसे छोटी वाली भिन्न कौन। तो अब क्वेश्चन देख लो, बोर्ड पर लिख देता तो ही सही रहता। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है 3/4, 3/4 वाली भिन्न होगी ए, ये भिन्न है। दूसरी भिन्न है 5/6, 6 बटे कौन सी है, 6/7, 2/3, 4/5, ये भिन्न है। अब देखो, इसका उत्तर एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, और इसका भी एक, समान है अंतर। जब समान है, इनका अंतर समान है, अंतर से करा है, किससे करा है, अंतर से करा है, अंतर, अंतर समान। जब अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी, 6/7 होगी, ठीक है। 6/7 हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी भिन्न पूछी है, छोटी, सॉरी सॉरी, छोटी भिन्न पूछी है ना आपसे, तो बड़ी ये कौन सी है, ये तो है बड़ी भिन्न, ठीक है। तो ये भिन्न होगी बड़ी। आपसे पूछी है छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न जिसका अंश छोटा है, तो न्यूनतम मान, न्यूनतम मान,
या छोटी भिन्न, ठीक है। या तो न्यूनतम मान या आपसे पूछ लिया है छोटी भिन्न, तो कौन सी होगी ये आपके सामने है। बड़ी भिन्न पूछता तो आपका राइट आंसर ये था, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है भाई छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो छोटी भिन्न होगी 2/3। समझ में आ गया है, सभी के समझ में आ गया है। जल्दी से मैं साफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। आज हम यही सीखा है, आज हमने क्या सीख लिया है, छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन। अभी तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने, अब इनमें से बता दो न्यूनतम मान वाली कौन सी भिन्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, और जल्दी से मुझे बता दो कि निम्न भिन्न में से छोटी वाली भिन्न कौन सी है आपकी, जल्दी से मुझे बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। ऐसी जितनी भी भिन्न है, ऐसी जितनी भी भिन्न है वो सारी सारी देख। आपका एक ऑप्शन है 12/18, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है इसका, दूसरा ऑप्शन है 15/65। तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 17/68। दिखाई दे रहा है, ठीक है। चौथा जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है 19/114। अब ये जरूरी नहीं है जो आपको दे दिया जाए वो प्रॉपर भिन्न होगी नहीं होगी, तो पहले देख लो ये वैल्यू कट रही है कितने से, देखो 6 दूनी 12 और 6 तिया कितना हो जाएगा 18, 5 तिया 15, उस 5 से काटोगे 5 का ना 5 और 13 पंजे 65, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देख लो 17, 17 वाली वैल्यू मुझे बताओ कि 17 वाली भिन्न कट रही है या नहीं कट रही। 17 का ना 17 और 17 चौका 68, भाई कट रही है, पूरी कट रही। 19 का ना 19, और 19 वाली भिन्न मुझे बता दो कट रही है या नहीं कट रही, भाई बताओ। 19 वाली 19 छक्का 114, देखो अब ये वाली भिन्न बनी है हमारी जो प्रॉपर है। अब इनको हल कैसे करें, अब मैंने आपसे जो बताया था, या तो आप ऐसे कैची वाली गुणा कर लो, या आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप एक काम करो, इनका लैसे वाला ले लो ना। भाई हमें क्या करना है, हर समान करना। हर समान का मतलब ये है कि सभी का लैसे लेना है, ऐसा लैसे लेना है जो इनसे कट जाए, ठीक है। अब ऐसे ऐसा नंबर चाहिए हमें जो इनसे कट जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। देखो तो जो वैल्यू 6 से डिवाइड हो जाएगी वो 3 से भी हो जाएगी। चलो 6 चौक 24 और 13 ले लेते हैं। एक काम यदि अगर हम कर ले दोस्तों, एक काम यदि हम कर ले, कौन सा, या तो हम एक 13 ले लेते हैं और एक 24, तो यहाँ पर भी एक 13 नंबर ले लिया हमने और एक 24 ले लिया। एक अपनी मर्जी से स्वे इच्छा से ऐसा कोई नंबर ले लो जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब देखो 3 से काटो, 3 अट्ठे 8 तिया 24, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 का 8 हासिल 4, तो 16 का ना 16, 16 और 4 हो जाएगा आपका 20। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर हम बड़ा नंबर कर लेते हैं तो कोई वाली घबराओ मत ना, ऐसे भी हो जाएगा। देखो फिर आप ये कहोगे कि कराया नहीं, 13 से 13 डिवाइड हो गया, 24 त्या 24 दूनी 48, 24 त्या कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। देखो 4 छंग 24, 13 पंजे 65, 13 छंग कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। घबराने की जरूरत ही नहीं। 6 चौक 24, 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52। अब आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था न्यूनतम भिन्न कौन सी होगी, तो न्यूनतम भिन्न होगी दोस्तों हमारी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, फोर्थ हमारा राइट आंसर है। आपसे पूछ देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें, सबसे छोटा नंबर है 52, 52 भिन्न वाली 19/114। आप देख के भी लगा सकते थे, लेकिन ऐसे कभी कभी गलत हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, उत्तर हमारा दोस्तों गलत हो जाता है, तो हमें हल करना जरूरी होता है। हमारा राइट आंसर हो गया है 52। अगर आपको समझ में आया है, आपका उत्तर सही है, कमेंट कर दिए दोस्तों जल्दी से, एक प्यारा सा कमेंट। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी, जल्दी से आज के 10 सवाल ये वाले भी कंप्लीट हो जाएंगे, और जो टॉपिक स्टार्ट हमने किया था वो बात भी हमारी सारी हो गई है। अब आपसे पूछा गया क्या है, निम्नलिखित में भिन्नों में से, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन 7/8 से छोटा
छोटा है और कौन 1/3 से बड़ा भिन्न है? 7/8 और 1/3। 7/8 से तो बड़ा और इस वाली भिन्न से छोटा। ये आपसे क्वेश्चन से छोटा और इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा और इससे बड़ा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई भाई। इस वाले नंबर से तो ये छोटा होना चाहिए, इस वाले नंबर से छोटा है तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर इससे बड़ा, इस 1/3 से बड़ा। तो 1/3 से बड़ा का मतलब कौन सा हो जाएगा, क्या ऐसे भाई? ये नंबर बता दो। 7/8 से छोटा, 7/8 से छोटा और भाई 1/3 से बड़ा। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको भाग विधि अपनानी पड़ेगी। कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? भाग विधि आपको अपनानी पड़ेगी। ठीक है, देखो पहले मैं 8 से भाग देनी पड़ेगी आपको, 8 से भाग देनी पड़ेगी 7, मतलब 8 से भाग देनी पड़ेगी 7 को। 0., ये हो जाएगा 70। ठीक है, 8 अट्ठे 64, तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 6 बच गए, फिर 0 बढ़ा लो। 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो गया। फिर 4 40 हो गया। 8 दूनी 16, 8 पंजे 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 चौके 8 चौक 32, ये वाली वैल्यू। और इसके बाद फिर 8 रिमाइंडर, तो फिर से ये वाला पार्ट हमारा चलेगा। चलो की बात समझ में आ गई है नहीं? अब इसको देखो 3 वाले पार्ट को, तो हमें 3 से भाग देनी है 1 को, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 पॉइंट के बाद 3 तिया 9, 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ये दशमलव वाली वैल्यू होगी। यही तो पार्ट है जो बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये तो बात समझ में आ गई कि भाई हमारा जो क्वेश्चन का मान है, तो क्वेश्चन का मान तो ये आ गया 0.875, 0.333। अब इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। ये इस 8 से छोटा अंक 8 और 3, 8 और 3 के बीच बहुत सारे संख्या है जो हो जाएंगी। अब यहाँ पर भी देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट कहता है वो है 1/4, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, थोड़ा सा नीचे 1/4 है यहाँ पर। क्या 1/4 का मतलब ये है दोस्तों कि हमें 4 से भाग देनी पड़ेगी 1 को। तो आपको पॉइंट लगाना है, 0 बढ़ाना है। 4 दूनी 8, फिर 2 हो गया, 4 पंजे 20, इसका मतलब है कि 0.25 बार गया। ठीक है, तो ये तो इससे छोटा है, तो ये वाला पार्ट तो हो ही नहीं सकता, तो कोई बात नहीं। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है 23/24, दूसरा है ना, दूसरा क्या है? 23/24। ये मैं समझा रहा हूं आपको कि आप कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हो। ये आपको एग्जाम में जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखो। 24 से आप 23 को भाग दोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा? ठीक है, इससे भाग देनी है आपको, 24 को भाग देनी, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगाओगे 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर 230। अब 230 ये लगभग जाएगा 9 बार। ठीक है, 9 बार जाएगा, तो 9 देखो 9 बार जाएगा ना सीधा। 9 चौक कितना हो जाएगा? ये 9 चौक हो जाएगा आपका, 9 चौक हो जाएगा 36, 36 का 3 भाई 6 आ गया, कैरी 3, 9 दूनी 18, तो 18 और 3 आपका कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 21। अब ये जो 9 वाली वैल्यू है, अब 9 है तो 9 मान दो 8 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं है, पहला भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है, दोनों पार्ट कट गए। अब तीसरा तो रह गया। क्या तीसरा रह गया है? तो तीसरा क्या है हमारा? 11/12 है। 11/12 है, तो आप 12 से भाग दोगे किसको? 11 को, तो दशमलव 12 से देखो, 12 से भाग दो, 12
12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, 12 नमा 108। अब देखो ये भी 9 बार गया, 12 नमा कितना हो जाएगा 108, 2 बच गया। अब जब ये 108 आ रहा है 12 ये 9 जा रहा है, 9 तो भाई पॉइंट के बाद 9 तो आना ही नहीं चाहिए, 8 भी आ जाता तब भी मैं ये मान लेता कि वो वैल्यू हो सकता है कि अगले वाले स्टेप में छोटी हो जाए, लेकिन जब स्टार्टिंग में ही 9 आ रहा है तो ये वाला पार्ट भी नहीं हो। तो जब तीनों में से कोई उत्तर नहीं है आपका, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसे हल करने की क्या जरूरत है 17/24 को, मुझे ये बता दो, क्या 17/24 को अब हल करने की जरूरत रह गई? अब हल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यदि आपको लगता है तो आपका मान मैं लिख देता हूं, इसको आप हल करोगे तो 0.780, ठीक है, 708 आपका राइट आंसर यहाँ से बचेगा, लगभग लगभग में यही आएगा, ठीक है। चलिए अगर नहीं आता है तो देख लेंगे, फिर भी आप करोगे तो भी यही वाला आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो आपका जो राइट यहाँ से उत्तर जो बना है मुझे बताओ क्या हो गया। तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, पहला भी कट गया है, दूसरा भी कट गया है और यहाँ से तीसरा भी हमने काटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से मुझे इस उत्तर को इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों, और इस क्वेश्चन को बनाने के साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आप मुझे क्या करोगे दोस्तों, कमेंट करके बताओ क्या करोगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों। मैं आपसे कहता हूं कि कमेंट जरूर आपको करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से, पहले मैं इसको लिखे हुए को भी इसके ऊपर से साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और दोस्तों कल की क्लास में मिलेंगे, बेहतरीन सवालों के साथ मिलेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन से आगे हम बढ़, ठीक है। अब दीजिए आप मुझे इजाजत, मिलते हैं कल की क्लास में।